दरभंगा जिले के बेरौल थाना अंतर्गत कटैया गांव की हालत आज जलियांवाला बाग से भी भयावह है। 1200 से अधिक कमजोर दलित परिवार का घर प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है और इसमें बेघर लोग बारिश धूप में खुले आसमान के नीचे रहने को बेबस है। प्रताड़ना की हद यही नहीं रुकी, प्रशासन के लोग इन दलित लोगों को सर पर प्लास्टिक तक नहीं लगाने दे रही है। पप्पू यादव ने कहा कि बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। इंसानियत और मानवता को पढ़े लिखे ने अपने पावर के हनक से रोलने का काम किया है। फर्ज करिए अगर यही उनके साथ हो तो कैसा लगेगा। पप्पू यादव ने कहा कि अभी हम इन बेघर दलित परिवार से मिले तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। न खाना और न कपड़े। अगर यह विकास की परिणति है तो धिक्कार है। हमने यहाँ लोगों के भोजन की तत्काल व्यवस्था करते हुए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। पप्पू यादव ने कहा कि हम उनके लिए कपड़े भिजवा रहे हैं। हमारी मदद जारी रहेगी, लेकिन हम उन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी करेंगे जो इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिए हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, देखें इस खबर में। पटना से पारसनाथ के साथ दरभंगा से प्रियंका झा की खास रिपोर्ट। जलियांवाला बाग से भी बड़ा भयानक घटना, सरकार क्यों मौन? सत्ता बदली है, प्रशासन की मानसिकता क्यों नहीं बदली? साठ 50 सालों से लगभग 1000 की संख्या और 150 से 200 परिवार जो ऋषिदेव परिवार, मुसहर परिवार या अन्य और भी 2, 4, 5, 10 अन्य परिवार के लोग यह समझ के यहाँ रह रहे थे कि ये भगवान की जमीन है, किसी ने दान दे दी और इस पर ये लोग रह रहे थे। 50-60 सालों के भीतर दरभंगा की जो स्थिति है, जो मैं बार बार कहता हूं कि दरभंगा राज महाराज या ऐसे कोई भी जमींदार जो लगभग जमीन उनके कई पुश्त के बाद यहां से गलत तरीके से बेचकर जमीन माफिया अन्य बड़े लोगों के हाथ विवाद को खड़ा कर दिया है। शासन प्रशासन, एडीएम, डीसीएलआर और सीओ, ये सब के सब यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी के खिलाफ मानसिकता है। वह जमीन माफिया और जमींदारों के पक्ष में काम कर रहा है। न्याय मैंने नहीं देखा। आप एक्स पार्टी की खबर नहीं हुई, हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर हुआ उसको देखा नहीं गया। आपको 3 नोटिस देनी थी, वो नोटिस नहीं दी गई। 17 तारीख को सीओ बुला के बोलता है और 18 तारीख को 5 बजे शाम से 9 बजे 10 बजे रात तक पूरे परिवार को बुलडोजर चढ़ा के बेघर कर देता। हम सीओ पर, एडीएम पर, डीसीएलआर पर और दरभंगा के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। इन पर मुकदमे दर्ज हो। इन लोगों ने पैसा लेकर के काम किया। मैं दोनों पक्ष के लोगों के स्वार्थ की उम्मीद करता हूं। अभी 1 सप्ताह के लिए दरभंगा जन अधिकार पार्टी की तरफ से लगातार खाना, हर परिवार के लिए साड़ी, लुंगी, गंजी, बच्चों के लिए कपड़े, पन्नी, सिर्फ सर छुपाने के लिए, तन पे कोई कपड़े नहीं। इसके लिए हम लोगों ने एक परिवार के तरह संवेदना यही कहता है कि हम सबको इस क्षण में इनके साथ खड़ा होना चाहिए। हमें डबल बेंच के लिए कोर्ट जाना चाहिए रिव्यू में, और हमें अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए जो नहीं रखी गई। लेकिन जो घटना घटित हुई है वह दिल दहला देने वाली, वह शायद रात में खाना खाने की इजाजत पप्पू यादव को ना दे। जो मैंने देखा, जिस हालात में हम यहाँ आए, और ये राइट बारिश के साथ साथ रात में घर तोड़ने का राइट किसने दिया, यह भी गलत है। और इस मामले को लेकर हम मानवाधिकार को लिखेंगे, किसी भी कीमत पर अनुसूचित जनजाति आयोग को लिखेंगे, ताकि वो आके इस मामले को देखे और सरकार को तलब करे।
मैं सरकार से मांग करता हूं, हर परिवार को 1-1 लाख की मुआवजा और 1 महीने की खाने की व्यवस्था, राहत कार्यक्रम यहां चलाए और पदाधिकारी पर कार्रवाई करे। मेरा सवाल जमीन वालों से है ना, मेरा समान जो जमीन का अधिकार जो बसे हुए हैं उससे है। मेरा सवाल, क्या यही सत्ता है? यहाँ के एमएलए जो जदयू के हैं, जो मंत्री वोट लेने वक्त सभी लोग इस्तेमाल करते हैं आप मिडिल क्लास को, गरीब को, और उसके बाद जब उसके जिंदगी की, उसके राइट्स की, उसके जीने की, उसके बच्चे की परवरिश की, उसके सर छुपाने की बारी आती है तो आप नेता पदाधिकारी मिलकर पैसा लेकर इन गरीबों को बेघर करते हैं। और वही हुआ फिर बिरौल के एक गांव, जिस पंचायत का नाम पोखराम दक्षिण गांव कटैया। मैं आग्रह करूंगा सबसे कि कटैया को सब देखें, न्याय की जरूरत है। यदि 15 साल 10 साल पहले ये बसे होते और जमींदार पहले लिखाया होता बाय दी वे गलत लोगों से भी, तब भी मैं गलती समझता। 50 सालों से बसा हुआ और किसी दूसरे दियाद के बच्चों से, तीसरे बच्चों से लिखाना मेरे ख्याल से यह सही मानसिकता नहीं है। और उसके बाद छोटे छोटे विवाद सही नहीं है। समाज में इंदिरा आवास की व्यवस्था करे, जहां भी उनको उपयुक्त एक तो न्याय और इस जमीन का पूरा मूल्यांकन कर, जितनी क्षति हुई उसकी पूरी क्षतिपूर्ति। 1 महीने तक लगातार बारिश के महीने में कानून नहीं कहता है घर तोड़ने का, ये लॉ है। 6-7 गो ग्रुप चले थे सर, से ग्रुप वाला पाई आर सबटा ले सरकारक हाँ, रात हमरा के मार पीट करने भैया घर में गलती लड़के गहना लड़के की जेवर लड़के। कौन लिया, कौन ले गया? अब जेल है, जब तोड़े दलके, जब बदमाश लड़के तब लूट के लिया जाया किछु। खाली बाभन रहे। के रहे? बाभन चंद्रभाष चौधरी, प्रभात चौधरी। कौन कौन? अविनाश चौधरी, चंद्रभाष चौधरी। ये लोग लूट के ले गए? हाँ, लूट के 9 बजे रात के ले गए। 1 लाख रुपया ले लग, एगो कानक टोप ले लग, एगो पहुंची, एगो पायल। अच्छा। सब पेटी बक्सा के तोड़ फाड़ के टस नस के आगे रखने है। घर बना के पानी और चढ़ाइया ना, कनिया लाद दे यार, घर बना पानी चढ़ाइया ना, ने वन खाया ने पानी पिया ना, चिंता से कोई देखनार सुनार के नहीं है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिहार 24 लाइव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बिहार 24 लाइव को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।